नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए एक और अध्ययन सामग्री प्रस्तुत है। कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से एक अध्याय है, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। इस अध्याय में हम 1857 के विद्रोह से संबंधित एक घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक छोटी बच्ची मैना देवी के विषय में बताया गया है। अपेक्षित अधिगम लक्ष्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में जिन कौशलों का विकास होगा उनके विषय में जानते हैं। विद्यार्थियों में श्रवण वाचन आदि कौशलों का विकास, विद्यार्थियों में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना, मानवीय गुणों का विकास करना भी इस पाठ का उद्देश्य है। विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना का विकास करना और विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये सभी इस पाठ के अपेक्षित अधिगम लक्ष्य हैं। पाठ का सार देख लेते हैं। यह कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इस कहानी में कानपुर के नाना साहब धुंधुपंथ अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। नाना साहब अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं आते और अंग्रेज सैनिक बिठूर स्थित उनके महल को लूटने और नष्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। नाना साहब की पुत्री मैना देवी, जो कि एक छोटी बालिका है, वह उसी महल में थी। अंग्रेज़ों ने महल को लूटकर जब उसे तोप के गोले से नष्ट करना चाहा, तो वह छोटी बालिका सामने आकर कहती है कि इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है। आपके खिलाफ नाना साहब ने शस्त्र उठाए हैं, इस महल ने नहीं। वह कहती है कि इस महल को गिराने से आपके किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। मुझे यह महल अत्यधिक प्रिय है, यहाँ मेरा बचपन बीता है और यह मेरे पिताजी की अंतिम निशानी भी है। इस प्रकार ये सारे तर्क उस छोटी बालिका ने अंग्रेज सैनिकों के सामने रखे, ताकि वह अपने उस महल को गिरने से, नष्ट होने से बचा सके। उसी समय वहाँ उपस्थित अंग्रेज सेनापति हे को देखकर मैना देवी कहती है कि मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ। आप बचपन में हमारे घर आते थे। जब मैं छोटी थी तो आप अपनी पुत्री के साथ हमारे घर आते थे। आपकी पुत्री मेरी का लिखा एक पत्र भी मेरे पास है। मैं आपकी पुत्री जैसी हूँ, अतः आपको मेरे घर की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसने बालिका को पहचान लिया, परंतु कहा कि वह सरकार का हुक्म नहीं टाल सकता। जो अंग्रेज सेनापति है था वहाँ पर, वह उसकी पुत्री मेरी और नाना साहब की पुत्री मैना देवी सहेलियाँ थी और सेनापति है का नाना साहब के घर आना जाना था। तो यह लड़की मैना देवी ये कहती है कि मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, अतः आपको मेरे घर की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजी सरकार नाना साहब पर बहुत क्रोधित थी, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेजी सेना को भारी हानि पहुंचाई थी। सेनापति है चाह कर भी मैना की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार महल को नष्ट कर दिया गया। उन्हीं दिनों लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में एक खबर छपी कि बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार, यानी उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिसने अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। इसके साथ ही पत्र में यह भी कहा गया कि सेनापति है ने नाना साहब की पुत्री पर दया दिखाई, जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों को मार डाला। अंग्रेज सरकार ने आदेश पास किया कि नाना साहब के परिवार के सदस्यों को मार दिया जाए। एक रात बालिका मैना देवी नष्ट हुए महल के अवशेषों पर बैठी रो रही थी। तभी जनरल आउटरम अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा और उसने मैना देवी को गिरफ्तार कर लिया। बालिका मैना ने सेनापति आउटरम से कहा कि मुझे कुछ समय यहाँ बैठकर रो लेने दीजिए, लेकिन आउटरम ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से ले गया। अगले दिन समाचार मिला कि उस छोटी बालिका मैना देवी को
अंग्रेज़ों ने जिंदा जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार नाना साहब की पुत्री मैना देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बालिका मैना देवी की चारित्रिक विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। बालिका मैना देवी बहुत साहसी थी। वह अंग्रेजी सैनिकों के सामने डटी रही, उसने अपनी बात बड़े साहस के साथ रखी। वह तर्कशील थी, उचित तर्क देकर उसने अपने महल की रक्षा करना चाहती थी। उसने बहुत से तर्क दिए, जैसा हमने इसी प्रस्तुति में शुरू में देखा कि महल को गिराने से बचाने के लिए उसने काफ़ी तर्क दिए, तो वह तर्कशील थी। वह भावुक स्वभाव की थी। महल के नष्ट होने पर वह वहाँ कुछ समय रुककर रोना चाहती थी। वह अपने देश से प्रेम करती थी, देश प्रेम के गुण भी उसमें थे। वह आत्म बलिदानी थी। अंग्रेज़ों का सामना करते हुए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस प्रकार ये सभी विशेषताएं मैना देवी के चरित्र में थी। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपको अभ्यास के ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका धन्यवाद।